मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6, टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। आज के इस लेक्चर में आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। न्यूज़पेपर जो है ना वो किस तरह से एक मुनासिब मीडियम है न्यूज़ का। वी कैन रीड अ न्यूज़पेपर एट एनी टाइम एंड एट any place. We can carry it with us. We can select or reject any news. Thus it is convenient. हम जो है ना वो न्यूज़पेपर किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठ के पढ़ सकते हैं। हम इसको अपने साथ भी रख सकते हैं और ऐसी न्यूज़ जिसको हम नहीं पढ़ना चाहते उनको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही ये कन्वीनियंट मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वाचिंग टीवी। किस तरह से एक जो नाज़रीन है वो टीवी देखते हुए महदूद हो जाता है। On TV, you cannot choose or reject any part of news, and you can watch a TV program at certain place and time. Thus the viewers get restricted. टीवी पर न्यूज़ देखते हुए हम जो ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई पार्ट जो ना सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम किसी को कोई पार्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। टीवी प्रोग्राम हम एक सर्टेन टाइम पे ही देख सकते हैं, जब हम चाहें वैसे तब नहीं दे सकते हैं। इस तरह से जो है ना वो एक जो व्यूअर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है टीवी पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज़ ईजियर देन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। किस तरह से टीवी पर न्यूज़ जो देखना है वो अखबार पढ़ने से आसान है। वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट एंड लिटिल स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। टीवी पर न्यूज़ देखना जो है वो उसके लिए हमें थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत होती है और लैंग्वेज पर इतनी स्किल होना भी ज़रूरी नहीं होता। दिस व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज़ ईजियर देन रीडिंग न्यूज़ पर। इस तरह से टीवी पर न्यूज़ देखना जो वो अखबार पढ़ने से आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। न्यूज़पेपर जो किस तरह से हमें जो ना वो न्यूज़ के बारे में उसकी जो नशरियात के बारे में ज़्यादा बताते हैं या इन डेप्थ जो है ना उनकी स्टडी होती है। न्यूज़पेपर्स गिव न्यूज़ इन डिटेल। ये हमें जो खबरें होती हैं वो बहुत वजाहत के साथ बयान करते हैं। दे पब्लिश एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। अखबारात में बहुत से हमें एडिटोरियल्स भी मिलते हैं, आर्टिकल्स भी मिलते हैं। दिस दे गिव ऑन इन डेप्थ करें। इस तरह से हम जो ना वो खबरों के बारे में जो ना वो गहरा मुतालिया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। लोग एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं। सम पीपल रीड मैनी न्यूज़पेपर्स टू स्टडी न्यूज़ फ्राम ऑल एंगल्स। कुछ लोग जो ना वो ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि वो एक ही खबर के मुख्तलिफ जो है ना एंगल से उसको स्टडी कर सके। दिस हेल्प्स देम टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ न्यूज़। इस तरह से वो जो ना वो एक पॉइंट पर पहुँच सकते हैं कि कौन सी जो न्यूज़ है वो सच्ची है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़ आर्टिकल्स। जो रीडर्स हैं किस तरह से न्यूज़ पर जो ना वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। द रीडर कैन गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बाय गेटिंग देयर राइटिंग पब्लिश्ड इन द पब्लिक फोरम। कि जब वो रीडर जो होते हैं वो फीडबैक अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए इस तरह से दे सकते हैं। वो वहाँ पे एक फॉरम पब्लिक फोरम होता है, वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है, वो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच मीडियम डू यू प्रीफर फॉर न्यूज़ एंड वाई। कि आप कौन से जो मीडियम को प्रीफर करते हैं और क्यों करते हैं। आप इसका कोई भी जो ना अपनी मर्ज़ी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्रीफर न्यूज़पेपर बिकॉज दे आर कन्वीनियंट। कि मैं न्यूज़पेपर को रिफ़र करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान है या मुनासिब है। दे कैन बी रेड एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। कि इसको हम किसी भी जगह पर और किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स पर सेम मीनिंग। यहाँ पे ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग जो ना वो सेम है। फर्स्ट है ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। करेज, वुसत या खबरसाजी। डिस्टिंक्ट, वाजिया या फिर क्लियर। एंटरटेनमेंट, तफरी या फिर इंजॉयमेंट। लेयर, फुर्सत, फ्री टाइम। लग्जरी, ऐशोशरत या फैसिलिटी और डिलाइट। ओमिट, छोड़ना, स्किप करना। प्रोफिशेंट, माहिर, स्किलफुल। स्किप, छोड़ना, ना डू समथिंग, जैसे कोई काम ना करना। प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर। चीफली और एस्पेक्ट्स, पहलू। फेसेट्स और फीचर्स। ऑडिटरी, स्माइल से मुतल्लिक हेयरिंग प्रोसेस। कन्वीनियंट, आसान, ईजी। इफेक्टिव, मौसर, एफिशिएंट। आर्गुमेंट, दलील, स्टेटमेंट और कंट्रोवर्सी पॉइंट्स ऑफ व्यू। मीडियम, जरिया, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन डेप्थ, गहरा और डीप और डिटेल्ड। फीडबैक, राय देना,
गिव आउटपुट। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं और वो ऐसा काम जो फ्यूचर में हो सकता है या उसकी पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का जो मिक्सचर होता है, इसका स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे है। इफ़ हम लगाते हैं पहले, उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और फिर फ्यूचर टेंस यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई स्टे एट होम, अगर कल बारिश होती है तो मैं घर में रहूँगा। इफ़ माई फादर डजंट बाय मी अ बाइक फॉर माई बर्थडे आई विल बी वेरी अनहैप्पी, अगर मेरे फादर जो है मुझे बर्थडे पर बाइक नहीं लेके देते हैं तो मैं नाखुश होऊंगा। इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो जो न्यूज़ है वो मिस कर देंगे। तो आप देखें, इन सेंटेंस को देख सकते हैं कि पहले जो है वो प्रेजेंट की बात हो रही है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल एंग्री, इफ़ वी वेट हेयर वी विल बी लेट। अब देखिए, अगर हम ये सेंटेंस को देखते हैं, फर्स्ट पे गेट, गेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और आगे विल है, विल जो हमें फ्यूचर को शो करता है। हमने इफ़, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस का यूज़ किया। इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू ज़ियारत, इफ़ द वेदर डजंट इम्प्रूव वी विल नॉट हैव अ पिकनिक, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इनमें देख सकते हैं, फर्स्ट पे हमने इफ़ यूज़ किया है, उसके बाद जो वो प्रेजेंट टेंस है और साथ फ्यूचर टेंस है। लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। ये इसका मतलब ये यही है, लेकिन हम सेंटेंस को दूसरे हवाले से भी देख सकते हैं कि पहले ये वो पार्टी में जाएंगे अगर उन्हें इनवाइट किया जाएगा। तो बस ये है कि स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं, जो इनकी सेंस है वो सेम ही है। तो ये होता है फर्स्ट कंडीशन। मॉडल वर्ब्स, A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. Modality है कोई ख़ास जो ना वो क्वालिटी है, कोई ख़ास जो आस्पेक्ट है उसको बताने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे किसी की एबिलिटी बतानी हो, कुछ परमिशन लेनी हो, रिक्वेस्ट हो, कैपेसिटी किसी चीज़ की, या कोई सजेशन हो, उसके लिए हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हम मॉडल वर्ब जो है उसके साथ बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। कोई भी हमारा अगर वर्ब हम यूज़ करेंगे तो उसकी बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। बेस फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। इसके साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वगैरह यूज़ नहीं होती है। हमारा मॉडल वर्ब होता है और उसके साथ बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म। वी ब्लैंक टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। अब देखिए, हमने डिडंट यूज़ किया है तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो ना अपना हम हैड यूज़ करेंगे कि डिडंट जो है वो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह से जो हैड हमारा पास्ट को शो करेगी, हमारा मॉडल वर्ब है। आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई कुडेंट सी वेरी वेल, मैं स्टेज से बहुत दूर थी जिसकी वजह से मुझे अच्छी तरह से सही से नहीं देख सकी। ही सीज वेरी बैडली, ही शुड वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम, कि उसकी जो नज़र है वो ठीक नहीं है तो उसे हर टाइम ग्लासेस पहने रखने चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, कि तुम्हें ज़्यादा ड्राइव फास्ट नहीं करनी चाहिए, एक स्पीड लिमिट है। वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें तेज़ से नहीं ड्राइव करना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्ट नॉट और शुड नॉट जो ना वो सेम ही है इनका, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, दोनों का ये सेम फंक्शन है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। जैसे जो मस्ट नॉट है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ना कोई अनअवॉइडेबल एक्शन हो, यानी कि जो ऑब्लिगेशन हो, जिसका करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ हम मस्ट यूज़ करते हैं। और जो शुड होता है वो सुजेशन के लिए होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि इसमें जो आप ये कह लें कि इतना ज़्यादा जब कोई काम ज़रूरी ना हो, बस हम किसी को सुजेशन करें, कोई बात जो ना रिकमेंड कर रहे हों, तो उसके लिए हम लोग शुड मॉडल वर्ब आता है हमारा। और जब ऐसा एक्शन हो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो एक ऑब्लिगेशन है, उसके लिए हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों इनमें ये डिफरेंस। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, जैसे कुडंट है, हम यहाँ पे कैन भी हमारा मॉडल वर्ब है, कैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट है, तो इसलिए हम कैन कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, तो हम उसकी जगह पे कुड यूज़ करेंगे।
आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद